अब हम आगे और बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब देखेंगे आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या चीज है आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन? जो भी रियल नंबर में हमने देखा, जैसे ऑर्डर्ड पेयर देखे, हम क्या करते हैं, एक्स वाई हमें एक एक्स वाई एक्सिस में एक यूनिक पॉइंट मिलता है, यानी एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है एक 2D पॉइंट किसी भी एक्स वाई प्लेन में। ये 2D डिमेंशन में आपको लोकेशन बताता है। अब बात आती है एक्स प्लस आई वाई की, ए प्लस आई बाई आई बी जो अभी आपने सीखा। तो एक्स प्लस आई वाई, इसका मतलब क्या होता है कि ये भी ऑर्डर पेयर ही है एक्स वाई, और इसको ज्योमेट्रिकली हम पी एक्स वाई, यानी कि हम यहां पर इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और उसका तरीका इस तरीके से होता है कि जैसे 2 प्लस 4 आई है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 2 4, ये -2 3, ये हो गया 0 1, ये 2 0, -5 -2 1 -2। और ये सारे जो मैंने अभी बताए, ये देखिए -2 3 यहां रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 4 यहां रिप्रेजेंट हो रहा है, इस तरीके से। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए समझेंगे, और इसको हम बोल रहे हैं आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में जो मॉड्यूलस है वो डिस्टेंस बताता है। कैसे? आप कह रहे हैं ये x प्लस आई वाई है, यानी कि ये x है, ये y है। तो x और y है क्या? इसका मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये क्या होता है? तो डिस्टेंस ही होता है। तो डिस्टेंस है ओरिजिन से इसका, इस पॉइंट का। जो x एक्सिस में और y एक्सिस में क्या क्या है इसको समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके कार्टेशियन प्लेन से अलग है। यहां पर जो आप a प्लस आई जीरो देख रहे हैं, बेसिकली ये a है। ये पॉइंट क्या है? x एक्सिस। y एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैसे करस्पॉन्ड करेंगे हम? b है, क्योंकि a कॉमा b अगर हम बात करें a प्लस आई बी को, तो a तो ये a प्लस आई जीरो हो गया, b हो गया 0 प्लस आई बी। ये आपका y एक्सिस हो गया, यानी a प्लस आई बी के x कंटेंट देखना चाहते हैं तो a प्लस आई जीरो, y कंटेंट करना चाहते हैं तो a 0 प्लस आई बी। x एक्सिस और y एक्सिस इस आर्गन प्लेन में हम बोलते हैं रियल एक्सिस, इसके लिए a के लिए, इमेजिनरी एक्सिस b के लिए। जो रिप्रेजेंटेशन होगा आपके z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का, और उसके कॉन्जुगेट का z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, इस आर्गन प्लेन में ये एक्स वाई पॉइंट है, इसके लिए x और y, ये x माइनस वाई पॉइंट है, x इसके लिए माइनस वाई इसके लिए। ज्योमेट्रिकली जो पॉइंट x माइनस वाई है, ये इसकी मिरर इमेज है। यहां अगर एक मिरर रखा हो तो एक्स वाई कैसे दिखाई देगा? x तो यहीं पे है क्योंकि x ये है, y यहां था, y यहां हो जाएगा, तो माइनस वाई हो जाएगा। अगर हम इसी का पोलर रिप्रेजेंटेशन देखें, क्योंकि ये जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है ये ज्यादा पूछा जाता है, ये ज्यादा आता है। इसके लिए मान लीजिए ये आपका p पॉइंट है जो z को रिप्रेजेंट कर रहा है, z यहां पर x प्लस आई वाई, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसमें जो ये r है, जैसे अभी हमने देखा r इज व्हाट, ये मॉड ऑफ z था, यानी कि मॉडुलस z का था। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम r थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही इसका पोलर कोऑर्डिनेट है। x y हम आर्गन प्लेन में बोल रहे हैं कि ये क्या है, इसके कार्टेशियन पॉइंट या आर्गन प्लेन में पॉइंट दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, लेकिन r थीटा ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट होगा। इसमें अगर मैं यूं बनाऊं तो ये लाइन क्या होगी, ये अगर ये r है तो ये r cos थीटा हो जाएगी, ये r sin थीटा हो जाएगी। तो x क्या है? r cos थीटा, y क्या है? r sin थीटा। इसका मतलब z क्या हो जाएगा? जरा x की जगह r cos थीटा रख दीजिए, ये हो जाएगा r cos थीटा। y की जगह i है, y की जगह r sin थीटा लिख दीजिए, r sin थीटा। r कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको हम कहते हैं, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का। और r क्या है? जैसे हमने देखा मॉड z, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉड्यूलस है z का। और थीटा क्या है? इसका हम आर्ग्यूमेंट भी बोल रहे हैं यहाँ पर,
और एम्पलीट्यूड भी बोल रहे हैं, ये हम डिनोट करते हैं आर्गुमेंट z से। और इसको अगर देखा जाए तो बेसिकली दिस इज एन एंगल। ये एंगल कैसा है देखिए, इसको समझिएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z जो 0 के बराबर ना हो, यहां पर एक एंगल दे देगा जो 0 से 2 पाई के बीच में होगा। कोई भी इंटरवल जो 2 पाई के बीच में आए, चाहे आप -y से पाई लें, ये इस तरीके से इंटरवल हो सकते हैं। थीटा, आप -पाई से पाई के बारे में बात करें, इसे हम कहेंगे -पाई से पाई के बारे में जो बात करेंगे उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। 0 से 2 पाई के बीच में वेरी कर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा आप देख लीजिए यहां से यहां तक आएगा, टोटल यहां से यहां तक आएगा। लेकिन जो यहां से लेकर यहां तक है, यानी कि पाई से लेकर -पाई तक, पाई से लेकर मतलब पाई क्या होता है, ये 180 है, माइनस पाई क्या है, -180। तो -180 से 180 अगर हम डिग्री में देखें, अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं एंगल की, तो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। इसे हम ARGZ से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ये देखिए, ये थीटा है, अगर P यहाँ है तो P यहाँ है तो ये पूरा थीटा है, P यहाँ है तो ये पूरा थीटा है, अगर P यहाँ है तो ये पूरा थीटा है। इसी तरीके से ये हम 0 से 2 पाई के वेरिएशन में देख रहे हैं। लेकिन अगर -पाई और पाई के बीच में देखें तो ये थीटा है, यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर जैसे आप यहाँ जाएंगे तो ये जो थीटा था अब ये चेंज हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर जो ये पूरा थीटा था वो यहाँ हो जाएगा। ये आपका -पाई से पाई के बीच में, इसे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। और समझ गए डिफरेंस क्या है 0 से 2 पाई और माइनस से पाई के बीच में। तो इसको देखते हैं जरा एग्जाम्पल के को लेके। आपको रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3, पोलर फॉर्म में करना है। तो पोलर फॉर्म में इसको कैसे करेंगे, तो देखिए पहला तो ये जो आपका 1 है इसको हम r cos थीटा लिखेंगे। x क्या होता है r cos थीटा, y क्या है √3। अगर ये -√3 होता तो मतलब माइनस क्या होता तो -√3 होता, जब प्लस है तो √3 को हमने r sin थीटा लिया। अब क्या करिए, दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, r cos का थीटा r sin का थीटा, तो 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 इज 4। दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो ये 1 और √3 एग्जैक्टली है क्या, ये P पॉइंट है। अब ये थीटा की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, r कैसे निकालेंगे, cos थीटा प्लस sin का थीटा तो 1 ही होता है, r बेसिकली आपका 2 हो गया। कन्वेंशनली हम देखते हैं, हम मानते हैं कि r हमेशा ग्रेटर देन 0, वरना ये -2 भी आता, लेकिन हमने प्लस दिया। cos थीटा क्या आ गया, cos थीटा यहाँ पर अगर हम रख दें, इसमें r की जगह हम 2 रख दें, cos थीटा हो जाएगा 1/2, यहाँ r की जगह 2 रख देते हैं, sin थीटा हो जाएगा √3/2। ये कब होता है, ये कब होता है, जब थीटा जो होगा 180/3 यानी कि 60 डिग्री, जब थीटा 60 डिग्री होगा तभी ये दोनों वैल्यू आएगी। यानी कि जो पोलर फॉर्म है वो कैसे बनेगा, z इज इक्वल टू r2 cos थीटा, थीटा क्या है π/3 i sin π। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इसका होगा, ये थीटा है आपका, ये 60 डिग्री। ऐसे ही आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो नीचे का ये हटाया जाए, ऊपर लाया जाए i को, तो ऊपर नीचे हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 माइनस आई रूट 3 से, 1 माइनस आई रूट 3, 1 माइनस आई रूट 3। नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे डायरेक्ट, यानी 1 स्क्वायर माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर, बाकी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -16 और प्लस 16 आई रूट 3, ये ठीक है। तो ये कहां पर आ जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, ये 3, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 4, 4 तो 16, तो -4 बचा अंदर, और 1 माइनस आई रूट 3 यहाँ तक ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -4 प्लस आई 4√3। अब इस फॉर्म में आ गया कि हम इसका पोलर निकाल सकते हैं। तो पोलर निकालना शुरू करते हैं। इसमें ये जो -4 है इसको r cos थीटा रख दीजिए, 4√3 को r sin थीटा रख दीजिए। दोनों साइड को इसको स्क्वायर करके, इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर, दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ये होगा 16, ये होगा 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 होता है। तो 16 प्लस 48 आ गया, ये आपका r स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये 1 होता है। तो r कितना आ गया 8, हमने माइनस वैल्यू नहीं ली। cos थीटा कितना आया, कि अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखें, इसको r cos थीटा इक्वल टू -4 और r की जगह आप 8 रख दें, तो ये आएगा cos थीटा माइनस हाफ, sin थीटा आएगा √3/2। अब ये sin थीटा जो ठीक है √3/2, हमें समझ में आ रहा है कुछ π/3 में होना चाहिए, लेकिन ये माइनस हाफ है, इसका मतलब ये पाई माइनस π/3 होना चाहिए, क्योंकि माइनस है। और थीटा क्या होगा 2π/3। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देख चुके हैं कि ये कैसे आता है। तो थीटा आ जाएगा 2π/3, सीधा आप r cos r
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में रख दीजिए, ये आपका पोलर फॉर्म होगा। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद होगा ये है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसमें जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ये ग्रेटर देन 0 था तब ठीक था, इज इक्वल टू 0 था तो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये नॉन नेगेटिव है तब तो सब कुछ सही है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हैं ये लेस देन 0 हो गया, ए यहां पर 0 नहीं होगा, वरना ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। अगर ये 0 है तब क्या करेंगे, तो हम इसका स्क्वायर रूट नेगेटिव रियल नंबर आएगा और हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए या उसकी नजर से देखेंगे। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, आप देखिए, हम क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो 4ac माइनस बी स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस यहां पर लेंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, 4ac को यहां, बी स्क्वायर को यहां, लेकिन जैसे ही माइनस आया तो अंडर रूट माइनस 1 मिल गया आपको, वो आप आई लिख देंगे और ये उलट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अब कैसे हम करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन कम से कम एक रूट तो होगा इसका। इस रूट से हमारे पास क्या है कि एक कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री n है उसके n रूट्स होंगे। अगर आप कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कितने होंगे, 2, बराबर भी हो सकते हैं। 3 करेंगे तो 3 रूट्स, इस तरीके से होता है, डिग्री के हिसाब से इसके रूट्स बनते हैं। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 को सॉल्व करके। एक्स स्क्वायर प्लस 2 आप देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, यानी कि इसका सोल्यूशन जो होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2, माइनस जहां पर आ गया हम यहाँ आई करके पॉजिटिव कर देते हैं, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 आई है इसका सोल्यूशन। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जरा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, क्या आएगा इसका, ये वैल्यू रखिए, ये इसमें a 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 आ गया। सोल्यूशन क्या होगा इसका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2i। इस जगह पे आप ये जो अंडर रूट माइनस 1 दिख रहा है इसमें आई रख दीजिए, बाकी अंडर रूट 3 पर आएगा, ये इसका सोल्यूशन होगा, दो रूट रिप्लेस। इसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये a है, ये b इसमें 1 है, ये a हो गया, ये b 1 हो गया, c आपका रूट 5, बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखिए, आपको ये माइनस 19 मिलेगा, यानी कि आपके पास क्या है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 19 और ये i बाय 2 रूट 5। तो ये हमने कुछ और चीजें देखी अभी, मिसलेनियस और इसका जो ओवरव्यू है बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।